जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाव इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत आज ये नहीं बोलूँगा, रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ भाव। देखिए अभी मैं 2 दिन से नहीं आ रहा था, कारण बड़ा सिंपल सा था कि मैं अभी ऑफिस के काम से बाहर गया था। आज दिनांक की बात कर लूँ मैं तो आज दिनांक है 10 या 11 अरे भैया ओ बाप रे 12 हो गई। तो आज दिनांक है 12 और अभी 2 दिन से नहीं आया था मैं। कारण बड़ा सिंपल सा, मैं ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर गया था, लेकिन जब बाहर गया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला मुझे। और यहाँ पर भी एक और खबर, एक और चीज़ आप सबको बधाई भी देना चाहता हूँ मैं कि अपना एक सिल्वर प्ले बटन होता है यूट्यूब की तरफ से मिलता है, कहीं ना कहीं वो एक अवार्ड होता है। तो वो 1 लाख होने के जो अपने फैमिली मेम्बर्स हो जाते हैं उसके बाद मिलता है, तो वो भी आ चुका है। अभी पिछले 2 दिनों पहले ही आया है वो, तो वो उसका भी मैं आपको पूरा वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे क्या है किस तरह का। हालांकि आपने देखा होगा बहुत सारों ने। और इसमें मुख्य रूप से अभी जब मैं बाहर गया, चलो पहले आवक की बात कर लेता हूँ मैं। आवक जो है वो जो लहसुन है, लहसुन में तकरीबन 32-33 हज़ार के आसपास बताई जा रही है, जिसमें 16 से 18 हज़ार कट्टे इधर बताए जा रहे हैं प्राइवेट में और सरकारी में 10-12 हज़ार कट्टे। वहीं अगर प्याज की बात करें तो प्याज 30 हज़ार कट्टों के आसपास और आलू भी लगभग 30 हज़ार के आसपास बताए जा रहे हैं। अभी पिछले 2 दिनों से मैंने जब देखा तो भाव काफ़ी डाउन हो गया था। अभी देखो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी मैंने चर्चाएं करी थी आप लोगों से पहले भी कि देखिए जब भाव हमको ज़्यादा मिलता है हम क्या करते, रकबा बढ़ाने का प्रयास करते हैं और हम सबके लिए दिक्कत देता है वो। मेरा जो मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा बोलूँ या हम सब मिलकर बोलूँ, हम सबके मिलके का ही बोल सकता हूँ वो मैं, कि जो एक हम लेके चल रहे मुहिम या किसान जागरूक हो तो वो कार्य हम लगातार करते रहेंगे। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल ही मैंने एक बात की चर्चा करी थी कि देखिए इस बार भाव ज़्यादा है तो रकबा 100% है कि बढ़ेगा, डबल होगा। वो हुआ भी, किसी ने बोला 2.5 गुना हो, किसी ने 2 गुना, किनका बोलना कि उत्पादन कम है, लेकिन इतना उत्पादन कम नहीं कि पिछली बार के बराबर भी ना हो, उतना तो है। वहीं और भी चीज़ें हैं, मांग अगर बढ़ेगी तो कितनी 10% 15% बढ़ सकती, लेकिन हमने जो लगाया है, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें किसानों की गलती, मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए। देखिए कुछ लोग जो है वो सीधी तरीके से नहीं बोलते, घुमा फिरा के बातें करते हैं, या मैं बोलूँ कि सिर्फ मीठी मीठी बातें करते, वो मुझे नहीं आती। मैं आपको पहले स्पष्ट बोल रहा हूँ, अगर हाँ हमारी गलतियाँ हैं उसको हमको सुधारना पड़ेगा। और ये गलती मुख्य रूप से यही है जो पिछले बार भी मैंने चिल्ला के इसलिए स्टार्टिंग से वीडियो बनाना चालू कर दिए थे कि इस बार आपने कितना रकबा बढ़ाया है या बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि हमको लगता है यार कि हम जितना लगा रहे हैं उतना बिक जाएगा, उतनी मांग रह जाएगी। उस भाव में जो पिछली बार भाव मिला 25-30 हज़ार 32 हज़ार उसमें ले लेंगे कि व्यापारी लोग, तो ऐसा नहीं होता यार। आप समझने का प्रयास करो, आगे जिस हिसाब से डिमांड रहेगी और माल जितना कम रहता है उस चीज़ को मैं एक बार ने 1000 बार बोल चुका हूँ। जितनी आवक के, या मैं आवक के का इसमें रोल ही नहीं है, इसलिए मैं इस बार आवक को बोल ही नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें लगाया ज़्यादा है, तो उसमें इस बार मेरा बोलना भी नहीं हुआ है कि आप आवक कैसे लाओ ये लाओ, क्योंकि मुझे पता है सारी चीज़ें कि क्या होने वाला और क्या होगा और क्या हो रहा है। ये मैं पहले से विदित था इस बारे में, क्योंकि ये तो उसी समय विदित हो चुका था जब किसानों ने रकबा बढ़ाया था। ये तभी विदित हो चुका था, चाहे 40 हज़ार का भाव का आप ऊँटी ले रहे थे तभी विदित था। आप हर बार देखते हैं लेकिन फिर भी वही गलती। खैर देखिए मेरा बोलना यही है, इससे हो सकता है कुछ किसान भाई नाराज़ भी हो मेरे इन शब्दों से, कठोर शब्द है। और ये कठोर शब्द सिर्फ इसलिए कि हम आगे ऐसी गलतियां ना करें और हमको हर एक चीज़ का भाव मिले। अब दूसरा सवाल, बहुत सारे किसान भाई आते हैं जिनका बोलना रहता है कि अभी जैसे अभी मैं बाहर गया था तब भी मुझे कुछ भाई लोग मिले उधर, कम से कम 10-12 किसान भाई और दूसरे भी मिले, जिनका बोलना था कि आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं हमको, ऐसा वैसा। मंडी में बातें वो भी बोलते हैं और उनके कुछ प्रश्न भी रहते हैं कि क्यों आपको कितना, अभी भी गया मैं बाहर तब भी ये प्रश्न थे उनके, क्या आप कितने कमा लेते हो क्या। अरे मैंने बोला भाई मेरे दूसरे काम भी है, वो करता हूँ मैं इसमें। अगर सिर्फ ऐसा होता तो सिर्फ वीडियो बनाता, हाँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूट्यूब जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं उनको पैसा नहीं दे रहा, लगभग सभी के पास पैसा आता है। खासकर जो आता है वो जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं उनको ज़्यादा मिलता है। अब रहा सवाल इस लाइन का, तो इसमें देखो 1 दिन का वीडियो है तो उसमें भी रहता है कि आप कितने आपके व्यूज़ आ रहे हैं या इंगेजमेंट कितना है, या फिर यूँ कह लूँ कि 1 दिन के बाद भी क्या वीडियो देखा जा रहा है, तो ये मंडी वाला नहीं देखा जाता है, तो उसमें इतना नहीं मिलता जितना आप समझ पा रहे हैं।
और अगर ऐसा होता तो मैं पूरे टाइम, मुझे बताओ, मेरा ऑफिस का काम बंद करके ये काम ही नहीं करता क्या? मेरा एक सीधा सा सिद्धांत से समझ में आ रहा मेरे को, जो मैं कर रहा हूँ, मैं किसानों के लिए कार्य कर रहा हूँ, करता रहूँगा आगे। दूसरी चीज़, मैं अपना ऑफिस का काम डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उस चीज़ को समझने का प्रयास करो। हाँ, कुछ कर रहे हैं कि वो फुल टाइम दे रहे हैं, अच्छी बात है अगर वो दे रहे हैं किसानों के लिए, पर देखिए क्या है ना कि दोनों चीज़ें बैलेंस लेके चलना ज़रूरी है। हाँ, और ये सच है कि जितने भी वीडियो बनाते हैं सबको कुछ ना कुछ मिलता है उसमें। मैं बिल्कुल भी आपको झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ पहले भी किसान यहाँ आए थे, उन्होंने बात करी थी मुझसे, और अभी बाहर गया तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा मुझसे। मैंने कहा देखो, स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अगर यूट्यूब पे काम कर रहा है या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, फेसबुक पे कर रहा हो, इंस्टा पे नहीं मिलता है, इंस्टा पे बोनस मिलता है, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलता, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ उनको मिलता है, पहली चीज़। देखिए, आपसे झूठ बोलने का कोई कतई ही नहीं। उसमें एक और प्रश्न यहाँ आते हैं, वो तब भी किसान भाई बोलते हैं यार हम कैसे वीडियो बनाएं। मैंने कहा बनाओ आप, और क्या उसमें डाल दो। अभी जब बाहर गया तब भी ये प्रश्न था कि कैसे बनाए, चैनल कैसे, क्या है। तो बड़ा सिंपल सा मुझे लगता है कि देखिए, मेरा मानना है कि जिसका भाग्य का जो है उसी को मिलेगा। तो अगर जिन लोगों के, जिन भाइयों के इस तरह के प्रश्न थे, तो उनको एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, आने वाले समय में चैनल कैसे बनाना है, वीडियो कैसे एडिट करना है, ये कैसे करना, वो वीडियो भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर केवल किसान भाइयों को बोलना है कि आप बीच में छुट्टी मार लेते हो, बाहर जाते हो, भाई मैं फिर बोल चुका हूँ, मेरा ऑफिस का काम भी है, मेरे को वो करना ज़रूरी है। आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करो। वो भी नहीं छोड़ सकता और ये भी नहीं छोड़ सकता, दोनों लिए मेरे ज़रूरी। क्योंकि जब आप एक मुहिम पे चल पड़ते हो कि यार जागरूकता लानी, किसान भाइयों को भाव दिलवाने हैं, तो वो कार्य करते रहेंगे, लेकिन मुझे मेरी फैमिली को भी देखना पड़ेगा ना। आप उस चीज़ को समझो, तो दोनों बैलेंस करके। और सिल्वर प्ले बटन भी आ गया, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना प्यार दिया, जो फैमिली मेम्बर्स बने। और ऐसा नहीं है केवल बहुत सारे उसमें सिल्वर प्ले बटन आने के बाद ही पैसा मिलता है, ऐसा भी नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं जब बाहर गया तो मुझसे सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न कुछ पूछा है तो यही पूछा गया, क्यों आपको कुछ मिलता है? तो स्वाभाविक बात, सबको ही मिलता है, जितने वीडियो बना सबको मिलता है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। यहाँ पर भी आते किसान भाई, वो भी पूछते हैं। तो अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता उन चीज़ों के। लेकिन हाँ, उन सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी, जैसे मैं झालावाड़ की तरफ गया था, तो वहाँ एक्चुअली जो अपन जो पत्थर बोलते हैं, मार्बल निकलते हैं, जो वो कलाएँ, वो चीज़ें देखी यार, किस तरह से पूरा खदानें खोदी हुई, उसमें से एक जैसी प्लेट्स में निकल रहे हैं। बहुत सारी, कुछ किले भी देखे, ऑफिस के काम भी किए, और कुछ भाइयों से भी मिला, कुछ प्रश्न भी आए। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, और सिल्वर प्ले बटन भी मैं आपको रिवील कर दूँगा किस तरह का क्या है। और साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरह से वीडियो बनाने हैं, कैसे एडिट करना है, उस तरह के वीडियो भी आपको लगातार मिलेंगे। अगर जिन भाइयों को बनाना है बिल्कुल बनाओ, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, जिसका जो भाग्य है, जिसके जो भाग्य में लिखा उसको वो मिलना, कोई किसी से छीन नहीं सकता है। तो सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल आप ये ना सोचें कि मेरे वीडियो नहीं आएंगे, लगातार आएंगे, लेकिन ये बात तय है कि अगर मेरे ऑफिस के काम रहे तो मुझे जाना पड़ता है। आप उस चीज़ को आप बिल्कुल समझिए, मेरी समस्याओं को समझिए, क्योंकि पूरा टाइम मैं दे सकता हूँ, लेकिन जब ऑफिस के काम आ जाते तो जाना ज़रूरी रहता है। आप उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। बीच बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कुछ भाई लोग वैसे भी वीडियो बना रहे हैं, तो बीच बीच में उनके आ ही जाते हैं, तो आप वो बिल्कुल देख सकते हो। देखो आप, मैं तो यही बोलूँगा, सबके वीडियो देखो, जिसके अच्छे लगते वो वीडियो देखिए आप, जहाँ से आपको भाव के देखने में संतुष्टि मिलती है, आनंद आता है, वो देखिए। और भी बहुत सारी बातें जो मैं आपसे बिल्कुल करूँगा। अभी बाहर गया तो मुझे लगा, जब मैं उन भाइयों से मिला, कि यार मतलब उनके जिज्ञासाएँ हैं। हालांकि यहाँ किसान आते हैं, उनमें भी जिज्ञासाएँ हैं। चलिए अब इतनी बात नहीं करेंगे, वरना आज किसान भाई बोलेंगे आज तो तुमने कुछ और ही बातें कर ली। आवक मैंने बताई दी थी। हाँ, आपके जो कमेंट्स हैं उनको कल से वापस लेना चालू कर देंगे अपन, जो भी आपके कमेंट्स आते हैं। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। आगे भाव के वीडियो भी आने वाले हैं, चाहे वो प्याज का हो, चाहे लहसुन का हो। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।